अक्सर लोगों ने मान रखा है कि उस तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, जंगल में जाकर रहना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, तब कहीं वह तत्व मिलता है। ऐसी एक धारणा बनी हुई है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। जितने भी संसार के काम हैं, उन सब से ये काम सरल है। असली सुख किसमें है? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य जब तक उत्पत्ति विनाशशील सुख में फंसा रहता है, तब तक उसको होश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। उसको यह विचार ही नहीं होता कि इससे कितने दिन काम चलाएंगे। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही है। जो आता है वह चला जाता है, जो पैदा होता है वह मर जाता है। अब इनके साथ हम कितने दिन रहेंगे? अतः मनुष्य के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो ऐसे आनंद को प्राप्त कर ले जिसे प्राप्त करने पर वह सदा के लिए सुखी हो जाए, उसको कभी किंचन मात्र भी कष्ट ना हो। हम देखते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक मैं वही हूं। शरीर बदल गया, दृश्य बदल गया, परिस्थिति बदल गई, देश काल आदि सब कुछ बदल गया, पर मैं वही हूं। बदलने वालों के साथ मैं कितने दिन रह सकता हूं? इनसे मुझे कब तक सुख मिलेगा? इस बात पर विचार करने की योग्यता तथा अधिकार केवल मनुष्य को ही मिला है, और मनुष्य ही इसको समझ सकता है। पशु पक्षियों में इसको समझने की ताकत ही नहीं है। देवता आदि समझ तो सकते हैं, पर उनको भी वह अधिकार नहीं मिला है जो कि मनुष्य को मिला हुआ है। मनुष्य खूब आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मानव शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। महान आनंद मिल जाए, सदा रहने वाला सुख मिल जाए, उसमें कभी कमी आए ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। सांसारिक तुच्छ सुख पाने के लिए मनुष्य शरीर है ही नहीं। ऐसा सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। हवा चलती है, वर्षा बरसती है, धूप तपती है। ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता तो पशु पक्षी वृक्ष आदि के सामने भी आती है। उनको भी सुख दुख होता है। खेती कुम्भला रही हो और एकदम वर्षा हो जाए तो दूसरे दिन देखो पत्तियां बड़ी सुंदर हरी भरी हो जाएंगी। अतः उनको भी प्रसन्नता होती है। वर्षा ना होने से खेती कुम्भला जाती है, अतः उनको भी दुख होता है। इस प्रकार थोड़ा सुख और थोड़ा दुख तो सभी प्राणियों को होता रहता है। अगर हम भी उन्हीं की तरह सुखी दुखी होते रहेंगे तो महान सुख को कौन प्राप्त करेगा? महान सुख है, इसमें संदेह नहीं। जैसे संसार में एक एक से बड़ी वस्तुएं होती हैं, एक विद्वान भी होता है तो उससे बड़ा विद्वान भी होता है। एक लंबी उम्र वाला होता है तो उससे लंबी उम्र वाला भी होता है। एक बलवान होता है तो उससे भी बलवान होता है। इस बड़प्पन की कहीं ना कहीं हद होती है। कोई सबसे बड़ा विद्वान होगा, सबसे लंबी उम्र वाला, अविनाशी होगा, सबसे बड़ा बलवान होगा, उसको ही ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पूर्वे शामपि गुरुहु कालेनान वच्छेदात, पातंजलि योग दर्शन। अर्थात पहले जितने हो गए हैं उन सब का वह ईश्वर गुरु है, क्योंकि काल से भी उसका नाश नहीं होता। काल सबका भक्षण कर जाता है, अर्थात समय पाकर सब चीजें नष्ट हो जाती हैं।
परंतु वह परमात्मा ऐसा है कि सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसी का अंश यह मनुष्य है, परंतु यह अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर नाशवान की ओर लग गया, इसलिए यह बार बार दुख पाता रहता है। इसको सुख का तो एक लोभ रहता है कि किसी तरह सुख मिल जाए, पर मिलता है प्रायः दुख। पूरा सुख, पूरी अनुकूलता नहीं मिलती। कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति। ये दोनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं और इन्हीं में मनुष्य फंसा रहता है। इन द्वंद्वों से ऊंचा उठकर वास्तविक तत्व को प्राप्त करना है। इसी के लिए मानव शरीर मिला है और इस मानव शरीर से ही उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। जैसे भूख लगती है तो खाने के लिए अन्न होता है, प्यास लगती है तो पीने के लिए जल होता है, ऐसे ही अनंत सुख को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ऐसा अनंत सुख है। अगर अनंत सुख ना होता तो हमें जितना सुख मिला है उसी से हम तृप्त हो जाते, परंतु हम उससे तृप्त नहीं होते। जितना धन मिला है, जितना मान मिला है, जितना आदर मिला है, जितनी उम्र मिली है, उससे हम तृप्त नहीं होते, बल्कि और मिले ऐसी इच्छा रहती है। अतः एक ऐसी स्थिति होती है जिसके मिलने के बाद फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। भगवद गीता के अध्याय 6 में है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितौ न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई और लाभ मिल जाए, यह इच्छा रहती ही नहीं, सदा के लिए तृप्त हो जाती है। कभी किसी बात की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। जिसमें न अन्न की, न जल की, न मान की, न बढ़ाई की, न आराम की, न भोग की ही इच्छा रहती है, ऐसी तृप्ति, ऐसा एक आनंद हमको मिल सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। जब तक उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बनता, तब तक मनुष्य को ठीक तरह से होश नहीं आता। वह उद्देश्य बनेगा तभी ये पारमार्थिक बातें समझ में आएंगी। अतः पूरा लाभ तभी होगा जब उस लाभ के लिए हम लग जाएं। इसके लिए सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कोई लाभ है जो प्रत्येक मनुष्य को मिल सकता है। उसकी प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में हो सकती है, यह एकदम सच्ची बात है। कारण कि जितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, त्यागी हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हुए हैं, उन सबको उस लाभ की प्राप्ति हुई है। जब मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप उस प्राप्ति का लक्ष्य बना लें तो फिर आपको दूसरी बातें बताएं, तब उन बातों को आप जरूर समझ लोगे और आगे बढ़ जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आप ऐसा विचार न करें कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो कुटुंब में फंसे हुए हैं, हम उस तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे, आदि आदि। मेरी धारणा में आप ऐसे अयोग्य नहीं हैं, अपात्र नहीं हैं, अनधिकारी नहीं हैं कि उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। मुझको ऐसी ऐसी अलौकिक युक्तियां संतों से मिली हैं जिनसे मनुष्य मात्र अपना उद्धार कर सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है।
सिर्फ आपको उधर दृष्टि डालनी है कि ऐसा एक तत्व है। आप थोड़े से सुख में, थोड़े से लाभ में अटक जाते हो, यही गलती है। कारण कि उससे पूर्णता तो होती नहीं, दुख पाते रहते हैं और सर्वथा ऊपर उठने का विचार ही नहीं करते। थोड़े से लोभ में फंसकर महान लाभ से वंचित रह जाते हैं, यही गलती है। इस गलती को सुधार लें। उस महान लाभ की भूख लगे तो इतनी तेजी से लगे कि उसकी पूर्ति के बिना चैन न पड़े, तब उसकी प्राप्ति हो सकती है। परंतु जब तक उसका उद्देश्य नहीं होगा, तब तक बताने पर भी विशेषता से पकड़ नहीं सकोगे। निसंदिग्ध रूप से आपको जचेगी भी नहीं, क्योंकि वास्तव में उस तरफ नजर ही नहीं, तो फिर जचेगी कैसे? ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि जो परिस्थिति मिली है उससे संतोष नहीं होता और उससे पूर्णता भी नहीं होती। जितना धन मिला है उस धन से पूर्णता नहीं होती, बल्कि और धन मिले ये इच्छा रहती है। जितना मान, आदर, सत्कार, बड़ाई मिली है, जितनी निरोगिता मिली है, उससे पूरा संतोष नहीं, और मिले यह इच्छा रहती है। इस तरह कमी का अनुभव सब करते हैं। जब कमी है तो ऐसी भी कोई चीज अवश्य है जिससे उसकी पूर्ति होती है। बिल्कुल कमी रहे ही नहीं, ऐसी सबकी स्थिति हो सकती है, होती है और अनेकों की हुई है, तो फिर हमारी क्यों नहीं होगी? हम भी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। केवल हमारा विचार हो जाए कि हम उस तत्व को कैसे प्राप्त करें, केवल तीव्र अभिलाषा हो जाए कि हमें वह तत्व कैसे मिले। अक्सर लोगों ने मान रखा है कि उस तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, जंगल में जाकर रहना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, तब कहीं वह तत्व मिलता है। ऐसी एक धारणा बनी हुई है, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। जितने भी संसार के काम हैं, उन सब से ये काम सरल है। जो सब कुछ छोड़कर साधु बन गए, वह उस तत्व को प्राप्त कर लें, ऐसी बात ही नहीं है। गृहस्थ उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, ये बात भी नहीं है। पढ़ा लिखा प्राप्त कर सकता है, अनपढ़ नहीं कर सकता, ये बात भी नहीं है। बहुत बलवान होगा, तितिक्षु होगा, सहिष्णु होगा, वही प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। कहने का भाव यह है कि हम सब के सब उस तत्व को प्राप्त करने के पूरे अधिकारी हैं। केवल एक ही लक्ष्य हो जाए कि हमें तो उस तत्व की प्राप्ति करनी है। उसकी प्राप्ति के लिए ही सब सामग्री मिली हुई है। आवश्यकता होगी तो और सामग्री मिल जाएगी। परमात्मा के यहां एक विलक्षण कायदा है। जैसे आदमी बोलते बोलते थक जाता है तो वो चुप हो जाता है, और चुप होने पर उसमें फिर से बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक जाता है तो थोड़ी देर विश्राम करने से उसमें फिर से चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर काम करते करते थक कर रात को सो जाता है तो सुबह पुनः ताजगी आ जाती है। तात्पर्य है कि मनुष्य जिस किसी काम को करता है उसमें थकावट होने पर बिना परिश्रम के मुफ्त में सामर्थ्य आ जाती है। ये हम सबका अनुभव है। आप बताओ कि दिन भर काम करने से थक जाते हो तो रात में कौन सा परिश्रम करते हो कि जिससे सुबह शक्ति मिलती है? चुपचाप पड़े रहने से ही शक्ति मिल जाती है।
जितनी गाढ़ी नींद आएगी उतनी शक्ति मिलेगी। वह शक्ति परमात्मा की है। परंतु थोड़ी शक्ति में संतोष न करें, उसमें फंसे नहीं, तो महान शक्ति मिल सकती है। वह महान शक्ति, वह परमात्म तत्व आपको, हमको, सबको मिल सकता है। वह तत्व पहले जमाने में जैसे मिलता था, उससे भी अभी बहुत सस्ता है। सत्य, त्रेता, द्वापर युग में उम्र भी ज्यादा होती थी, बुद्धि भी तेज होती थी, सामर्थ्य भी अधिक होती थी। उनके लिए वह चीज कठिन थी। जैसे बड़े आदमी को सब तरह की अनुकूलता मिलनी कठिन होती है, परंतु बालक को सुगमता से, आसानी से अनुकूलता मिल जाती है। मां बाप को समय पर अन्न ना मिले तो भी वे बालक के लिए प्रबंध कर ही देते हैं, क्योंकि वह असमर्थ है। इसी तरह से हम जितने असमर्थ होते हैं, उतनी ही हमें परमात्मा की तरफ से सामर्थ्य मिलती है। इतना ही नहीं, हमारी सामर्थ्य से भी बढ़कर हमें सुविधा मिलती है। जैसे बालक जितना छोटा होता है, उतनी ही उसको ज्यादा सुविधा मिलती है। हमारी चाहना, भीतर की उत्कंठा, लालसा, अभिलाषा जोरदार जागृत हो जाए, परंतु वह तब जागृत होगी जब हमें जो कुछ मिला है उसमें हम संतोष न करें। कारण कि नाशवान वस्तु से हमारी कभी तृप्ति होगी नहीं। अगर नाशवान से ऊंचे उठकर अविनाशी तत्व को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो जाए, तो वह प्राप्त हो जाएगा।